Hi students, I am Klamdin sir. Today we are going to discuss on the topic of English poetry for class 12. The name of chapter Character of a Happy Life. It is composed by Sir Henry Otten. My dear student, we have to tell you a video the good quality of a man who has do his work according to himself. He does not do according to other, but he has do according to himself. You know that the character of a happy man is a good man because Sir Henry Otten tells us a man who has nothing but he has all. ओके स्टूडेंट, आप समझे होंगे। मैंने आपको पहले वीडियो के द्वारा बता दिया था कि खुशहाल व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करता है और कितना वो प्रसन्न होता है। उसको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होती है क्योंकि वो स्वतंत्र रहता है। उस थोड़ा से रहते हुए भी फिर भी अपने जीवन को सुखी पूर्वक आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे किस प्रकार बताने का प्रयास किया सर हेनरी ओटेन ने, इसे कंपोज किया गया है और इसमें किस प्रकार एक एक वर्ड को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे क्या दिया यहाँ पे कि हु हैथ हिज लाइफ, यहाँ पे बताने का प्रयास किया सर हेनरी ओटेन ने, बताने का प्रयास किया एक खुशहाल व्यक्ति का जीवन कितना प्रसन्न होता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रॉबर्ट फ्रीड। रॉबर्ट माने अफवाह, अफवाह मतलब खुशहाल व्यक्ति कभी भी दूसरे की चिंता नहीं करता, वो फ्री माइंड रहता। उसको कितनी बार लाख बुरा उसको लोग कहने का प्रयास करें, उसको अपवाद अनेक प्रकार की बुराई करने का प्रयास करें, वो कभी भी दूसरे के बारों को सोचने का प्रयास नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र रहता है, क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी होती है। और पहले वीडियो मैंने बताया था उसका एक ईमानदारी क्या विचार है उसके लिए सर्वोत्तम गुण माना जाता है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या दिया, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रॉबर्ट फ्रीड, क्या दिया हु मिस जो खुशहाल व्यक्ति के लिए हैथ मिस होता है या रखता है, हिज लाइफ मिस उसका जीवन, फ्रॉम रॉबर्ट अफवाहों से, और फ्रीड मिस से मुक्त कर सकते हैं या तो स्वतंत्र कर सकते हैं। अर्थात क्या बता रहा है कि इन पंक्तियों में सर हेनरी ओटेन बताने का प्रयास करते हैं या सर हेनरी ओटेन कहते हैं कि खुशहाल व्यक्ति करे, खुशहाल व्यक्ति का जीवन क्या होता है, अफवाहों से मुक्त रहता है या अफवाहों से स्वतंत्र होता है। वो किसी प्रकार के उसके बारे में लाख पूरा कहने का प्रयास किया जाए वो नहीं सोचता है, कि वो सोचता है कि मैं सही हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो मुझे दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, उसमें दूसरों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही बता रहे कि यहाँ पे हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रॉबर्ट फ्रीड, पहली लाइन की हिंदी हो गया कि इन पंक्तियों में सर हेनरी ओटेन कहते हैं उसका जीवन मिस किसका, हु आया है किसके लिए, खुशहाल व्यक्ति के लिए है। करेक्ट, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रॉबर्ट फ्रीड, इन पंक्तियों में कवि कहते खुशहाल व्यक्ति का जीवन अफवाहों से स्वतंत्र होता है, अर्थात उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती है, वो पवित्र रहता है। लाख बुरा कहा जाए, लाख बुराई कहा जाए, उसका थोड़ा भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो क्या हो गया, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं खुशहाल व्यक्ति अफवाहों से स्वतंत्र रहता है या अफवाहों से मुक्त रहता है। नेक्स्ट की बच्चों, हुज कॉन्शियंस, जिसकी खुशहाल व्यक्ति के लिए कॉन्शियंस से आत्मा, अंत आत्मा, इज हिज मिस रहती है, देखिए इज मिस होती है ध्यान दे, और हिज स्ट्रॉन्ग उसका, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के लिए कहा गया मजबूत मतलब दृढ़ स्थान के लिए कहा गया, और रिट्रीट मतलब शरण स्थान, शरण स्थान। ध्यान दे क्या कह रहा है, हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और क्या बता रहा है कि जिसकी अंत आत्मा, जिसकी उस खुशहाल व्यक्ति की क्या कर रहा है कि हुज करे कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, करे खुशहाल करे कि जिसकी अंत आत्मा उसका उसकी दृढ़ शरण स्थान में क्या करती है, निवास करती है। यहाँ के कंसेप्ट क्या हो गया कि लाख हम उसके बारे में झूठे इल्जाम ठहराने का प्रयास करेंगे, उस बातों को वह दिल से नहीं रहता है, मन से नहीं सोचता, क्योंकि वो पवित्र है और वो पवित्र है। लाख बुरा करेंगे तो हम जब भी कोई बातें अपने मन में नहीं सोचेंगे तो मेरा दिल सोचने वाला नहीं, क्योंकि हम यहाँ से सोचते हैं और इसका प्रभाव हार्ट को पड़ता है, क्योंकि जितना हम रिट्रीट करते हैं, जितना हम सोचते हैं
जितनी दौलत के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे सोचते हैं तुरंत हार्ट क्या करता है, यहाँ पे सोचने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा आई एम जॉन हार्ट में बताने का प्रयास, टोटली आपको उस हार्ट के बारे में बता रहा है, किस प्रकार हमारा हार्ट क्या था बीपिंग करना शुरू की, किस प्रकार कभी कभी 72 से 82 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हम ब्लड प्रेशर की शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो ऑपरेशन है, जो हमारी पैशंस है, तीव्र इच्छाएं वो ज्यादा सोचती है, जितना ज्यादा तेज सोचती है उतना तेज धड़कना शुरू हो जाता है। वही बताने का प्रयास क्या कर रहा है कि हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट करे, जिसकी अंत आत्मा क्या करती है, दृढ़ शरण स्थान में निवास करती है। दृढ़ शरण का मतलब यह होता है कि कुछ भी आप कहेंगे वो दिल से कोई बातें लेने वाला नहीं है, क्योंकि लाख बुरा कहिए उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए उसकी अंत आत्मा जो उसकी हृदय है वो एक दृढ़ स्थान में, बहुत मजबूती पर स्थान में निवास करते कि वहां पे बुराई का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब बुराई का प्रभाव पड़ेगा नहीं, दूसरे के बारे में सोचेगा नहीं, तो बच्चों थोड़ा भी क्या होता है, उसको थोड़ा भी किसी प्रकार की अफवाहों से क्या होता है, वो मुक्त रहता है, और इसीलिए वो व्यक्ति हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और सही तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है, और वही व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है। तो क्या कहा, ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खुशहाल व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है या अफवाहों से स्वतंत्र होता है। फिर करे हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट करे, जिसकी अंत आत्मा उसकी क्या होता है, दृढ़ स्थान में निवास करती है। क्या होता है, दृढ़ स्थान में निवास करती है। और नेक्स्ट देखिए, हुज स्टेट, हुज माने जिसका, स्टेट उसका एक स्थान है। करे कैन नाइदर, नहीं कह कर सकता है, नहीं कर सकता का मतलब यह ध्यान दे कि फ्लैटर्स में से चापलूस और फीड में से खिलाकर या से वर्ड देखा गया है कि हुज का स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, अगर चापलूस व्यक्ति उसको खिला पिला के उसके बारे में झूठा ठहरा कर अगर उसके हृदय तक पहुंचने का प्रयास करे तो चापलूस भी उसके आस्थान को कभी ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों होता है, कभी कभी ऐसा लोगों के बारे में बुराई कर, अच्छा कहकर अब उसके हृदय के उसके स्थान तक पहुंचने का प्रयास, लेकिन नहीं, खुशहाल व्यक्ति के जब क्या दृढ़ स्थान है कि ऐसे स्थान पे निवास करती है जहाँ बुराई का कोई बात ही ना हो, जहाँ किसी प्रकार की दूसरे की बुराई करता ना हो, जब कभी किसी प्रकार लालच की भावना हो नहीं, तो वहां पे अब कितना भी चापलूसी कर दीजिए वो अपने मन से कभी बातों को सोचने का प्रयास नहीं कर, और जब कोई सोचेगा नहीं, उस बात को अपने दिल से लेगा नहीं, तो चापलूसी कितना भी कर दे तो कभी भी उसको क्या होता है, बर्बाद नहीं किया जा सकता है। आगे कर बाबू, नार रियून, और नहीं बर्बाद कर सकते हैं, मेक ऑपरेशन अत्याचारी को विचार बनाकर करे, ग्रेट भी से महान कहकर उनको अच्छा अच्छा कहकर, और अत्याचारी लोग भी क्या करें, उनको बर्बाद करना चाहे तो खुशहाल व्यक्ति को कभी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि वो जानता है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने के लिए पहले चापलूसी करता है, पहले उनकी बहुगाली करता है, उनको सम्मान करता है, और बाद में क्या होता है, उनकी निश्चित तरीके से उनको घाटे में अर्थात उनके साथ बर्बादी के रास्ते में ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन खुशहाल व्यक्ति ऐसा करने का प्रयास नहीं करता है। तो क्या कर रहे हैं, ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे कि who had his life from Roman spirit करे, इन पंक्तियों में सन हेनरी ओटेन कहते हैं खुशहाल व्यक्ति का जीवन, यहाँ पे जो आ रहा है खुशहाल व्यक्ति का जीवन अफवाहों से स्वतंत्र होता है या अफवाहों से, इसको हम मुक्ति लिख सकते हैं, मुक्त होता है, अर्थात उसको किसी प्रकार की यहाँ से अफवाहों से लेना देना नहीं है। दूसरी लाइन बता रहा है कि हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट करे, जिसकी दृढ़ शरण करे, जिसका अंत आत्मा एक दृढ़ शरण स्थान में निवास करती है। फिर कर बाबू कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, ध्यान देंगे, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। फिर कहा जाए नॉर रियून मेक ऑपरेशन ग्रेट करे, खुशहाल व्यक्ति नहीं चापलूसों से और नहीं अत्याचारों के द्वारा महान कहकर उन्हें कभी भी क्या होता है, बर्बाद नहीं किया जा सकता है। चापलूसी चाहे कितना भी उनको खिला पिला दे, चाहे उनको कितना भी महान कहकर कहने का प्रयास किया जाए, और कभी भी क्या करेंगे, अत्याचारी पूर्ण विचार भी बना देंगे, तो फिर भी उनको, इस खुशहाल व्यक्ति को कभी बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो हम एक लाइन में क्या लिखेंगे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि okay, through this line the poet tells us
ओके, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। करें इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खुशहाल व्यक्ति क्या होता है, अफवाहों से मुक्त रहता है। अफवाहों से क्या होता है, मुक्त होता है, जिसकी अंतः आत्मा, जिसका हृदय करें, जिसकी अंतः आत्मा एक दृढ़ शरण स्थान में निवास करती है। ओके, फिर करें खुशहाल व्यक्ति को चापलूसों के द्वारा खिला पिलाकर या चापलूसों के द्वारा महान कहकर या अत्याचारी पूर्ण विचार कहकर उन्हें कभी बर्बाद नहीं किया जा सकता। फिर खुशहाल व्यक्ति कभी क्या होता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वो स्वयं अपने बारे में सोचता है। इसीलिए महान कहकर, अच्छा कहकर प्रयास किया जाए और उसको बर्बाद करने का प्रयास किया जाए, तो खुशहाल व्यक्ति को कभी बर्बाद नहीं किया जा सकता।